नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत को लेकर आज का दिन काफी अहम है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिका को लेकर सुनवाई होनी थी। तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने सांसदों की अहम बैठक बुलाई थी, पर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सभी सांसद उस बैठक में नहीं पहुंच पाए। खबर है कि सिर्फ 9 सांसद ही उस बैठक में पहुंचे थे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने विधायकों को लेकर एक भावुक अपील की थी, चिट्ठी लिखी थी, सभी का धन्यवाद दिया था। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। खबर सामने आ रही है कि सांसद भी बैठक में नहीं पहुंचे। देखिए, दो बड़ी बड़ी खबरें आ रही है सांसदों को लेकर के। शिवसेना और उद्धव ठाकरे का जो गुट है वो रोज एक नई मुसीबत में फंसता चला जा रहा है। दरअसल ये खबर आई कि सांसद नाराज चल रहे हैं और जिस तरह से विधायकों के बीच फूट हुआ, उस हिसाब से सांसद भी उद्धव ठाकरे को छोड़ के जाने वाले हैं। 14 सांसद शिवसेना को छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और ये खबरें दिल्ली में आम हैं कि बहुत जल्द चिट्ठी जाने वाली है स्पीकर साहब के पास, और ये अर्जी लगाते हुए कि हम ओरिजिनल शिवसेना हैं, और ये चिट्ठी आज या कल स्पीकर साहब, लोकसभा के स्पीकर को पहुंचा दी जाएगी। ये खबर कैपिटल टीवी पिछले एक सप्ताह से दे रहा था कि सांसदों के बीच में ग्रम्बलिंग चल रहा है। अब इसका प्रारूप ये हो रहा है कि जब ये खबर उद्धव ठाकरे के पास पहुंची तो उद्धव ठाकरे ने एक बहाना बना करके एक मीटिंग बुलाने की कोशिश की कि भाई आइए हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि राष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देना है। जबकि उद्धव ठाकरे संजय राउत के जरिए ये घोषणा कर चुके हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार, ममता बनर्जी के उम्मीदवार और मोदी हेटर यशवंत सिन्हा, जिस शख्स ने देश के सोने को गिरवी रखवाया था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसके समर्थन में शिवसेना खड़ी होगी। आपने तो घोषणा कर दी, फिर आपने मीटिंग क्यों बुलाई? तो मीटिंग बुलाने का पर्पस शिवसेना के एकजुटता, उनसे रिक्वेस्ट करना कि अभी मत जाओ, अभी हम मुसीबत में हैं, बाला साहब ठाकरे और हिंदुत्व और पता नहीं क्या क्या बातें बता करके उनको रोकने की कोशिश थी इस मीटिंग के जरिए। हालांकि कुछ लोग बड़े मुखर होकर के कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे की जो गुट है वो गलत फैसला ले रहा है, हमें यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए किसे? तो द्रौपदी मुर्मू को। अब मीटिंग बुलाई जाती है किस चीज़ के लिए? एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कि हमारे 7 सांसद हैं। कितने सांसद हैं शिवसेना के? तो 19 लोकसभा में और 3 राज्यसभा में, टोटल हुए कितने? 22। तो 22 लोगों को बुलाया गया। पहुंचे कितने हैं? 9 में से 3 जो राज्यसभा के सांसद हैं वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के 19 में से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी हो गई? 9 पहुंचे हैं, तो 6 सिर्फ पहुंचे हैं। 19 में से 6 आप घटा दें तो कुल मिलाकर के 13 लोकसभा के जो सांसद हैं वो नदारद हैं। अब ये 13 की संख्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये 13 अगर बाहर हो जाते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन, ये ठीक एकनाथ शिंदे वाला इशू आ गया। 2/3 ऑफ शिवसेना एमपीज जो उद्धव ठाकरे की मीटिंग से नदारद है, यही जो घंटी उद्धव ठाकरे के दिमाग में बज रही होगी कि आखिर ये गए कहाँ, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। और ये खबर बाहर आ गई कि सिर्फ और सिर्फ कुल मिलाकर के जो 13 जो लोकसभा के विधायक हैं वो नदारद हैं, और लोकसभा में ही इम्पॉर्टेंट है कि पार्टी कहाँ, किधर, किसके साथ जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट से एक झटका सवेरे लगा और दूसरा झटका सांसदों ने दिया है। और खबर हमारे पास ये आ रही है कि आजकल में शिवसेना के सांसद बाकायदा लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख करके ये बताने जा रहे हैं कि हम एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। जी, स्थिति तो ऐसी बनी है कि जो बचे कुछ 9 आज पहुंचे, बाद में भी पहुंचेंगे या नहीं उसको लेकर भी सवाल है। खैर, आज सुबह उद्धव ठाकरे ने एक चिट्ठी भी लिखी। भावुक अपील करने की क्यों जरूरत पड़ गई? भावुक अपील करने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि अब उनको ये लग रहा है कि धमकी काम नहीं आया।
मिन्नतें काम नहीं आई। आपने उन्हें हमला, उनके परिवार को के ऊपर हमला करवाया, उनके दफ्तरों पे हमला करवाया, संजय राउत के जरिए क्या क्या नहीं आपने कहलवाया, कुछ असर नहीं हुआ। आपने सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए सबसे बातचीत भी की, लेकिन कोई चीज़ फायदा होता वो नज़र नहीं आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, हर घंटे महाराष्ट्र में कहीं न कहीं कोई शिवसेना का अधिकारी वो एकनाथ शिंदे के गुट में जाकर के मिल रहा है। ये लगातार जो उनको खबरें आ रही है, क्योंकि ये जो दंभ, ये अहंकार जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत जो है पब्लिक में और मीडिया के जरिए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं डेमोक्रेसी में जनता जिसके साथ है, कार्यकर्ता जिसके साथ है, नेता तो वही। यू कैन नॉट बिकम अ लीडर विदाउट योर सपोर्टर्स। ऐसा कोई दुनिया में नेता होता है कि जिसके पास समर्थक ही ना हो? भाई एकनाथ शिंदे पुणे गए, भीड़ आई, लोग आए। आप ये कह रहे हो कि भाई जो लोग चले गए वो गद्दार है, माइनॉरिटी में है, कुछ नहीं होगा, शिवसेना मेरा है। आपको ये करना चाहिए कि आप जाइए थाने में, आप एक रैली करके दिखाइए। कितने लोग पहुंचते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप बैकरूम पॉलिटिक्स करके तकनीकी के जरिए आप ये काम कर रहे हो। टेक्निकल चीज़ पे मुझे एक चीज़ और याद आ गई, अभी जो हमारे पास इमीडिएट खबर आई है 5 मिनट पहले, कि इलेक्शन कमीशन तक ये मसला पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन पे ये मसला पहुंचा है। उद्धव ठाकरे के गुट के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है इलेक्शन कमीशन को। ये रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से सिंबल या पार्टी के ऊपर दावेदारी की जाती है तो उसके ऊपर आप बिना हमारी बातों को सुने हुए फैसला मत लीजिएगा। मतलब एक कैविएट डाला गया है इलेक्शन कमीशन को। किसके द्वारा? ये बताया जा रहा है आदित्य ठाकरे के द्वारा वो भेजा गया है वो चिट्ठी इलेक्शन कमीशन के पास। तो आप देखिए क्या हो रहा है। उद्धव ठाकरे के पास से विधायक चले गए, विधायक के बाद सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई राहत नहीं मिल रही है, फिर आपको सांसद छोड़ के जा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, आप मिन्नतें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो उद्धव ठाकरे के गुट के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। आप जो कल तक ऑफेंस में चल रहे थे, ललकार रहे थे कि बिना शिवसेना के नाम के कैसे तुम महाराष्ट्र में घूमोगे, वो हम देखेंगे। इस तरह की बातें करने वाली पार्टी और लीडर अब बिल्कुल डिफेंसिव मोड में आ गई है। वो याचिका दायर कर रही है और कहीं से एक भी जो कह सकते हैं कि खुशखबरी उद्धव ठाकरे को नहीं मिल रही। आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट में थी। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ बड़ी खबर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये जो अचानक से उद्धव ठाकरे गए, सुनवाई होनी है एकनाथ शिंदे और पुराने अर्जियों के ऊपर। लेकिन एक नई लड़ाई उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में खोली। एक याचिका दायर की गई। ये कहा गया कि ये जो सरकार बनी है वो इलीगल है, ये असंवैधानिक है और इसके ऊपर इमीडिएट सुनवाई होनी चाहिए। इससे पहले कोई काम हो इसके ऊपर हमें सुने आप। और जब ये दायर किया गया तो उसमें 2 बातें कही गई। एक बात ये कि गवर्नर के पास ये कैसा अधिकार है और गवर्नर के पास ये किसने ये अधिकार दे दिया कि वो एक ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहे हाउस के अंदर आप किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के लिए पद शपथ दिलवा दें और आप ये अलाउ कर दें कि वो अपना बहुमत साबित करें। और दूसरा कि किस अधिकार से स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के गुट को एक रिकॉग्निशन दिया, उसको शिवसेना मान करके। तो ये 2 चीज़ें थी। साथ ही साथ ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए आया तो कपिल सिब्बल जो शिवसेना की तरफ से जो आर्ग्यू कर रहे थे, दलील दे रहे थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जो है अनसंवैधानिक, बिल्कुल ही गैर कानूनी और तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से सरकार वहाँ पे चल रही है और वहाँ पे जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है वो स्पीकर ने नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई राहत नहीं मिलेगी आपको, ये गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है वो बाद में हम देखेंगे। ये जो
प्रोसेस चल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें सॉलिसिटर जनरल को, मेहता साहब को कहा जज ने कि आप स्पीकर साहब को ये कीजिए कि ये मसला लंबा मसला है, इस पे बेंच बनाने की आवश्यकता है, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें फंसी हुई हैं, तो वो कार्रवाई रोक दी जाए। मतलब ये कि डिस्क्वालिफिकेशन अभी कुछ नहीं हो सकता, किसी का भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। आपने जो अर्जी लगाई थी कि भाई इमीडिएटली ख़त्म कीजिए सारा कुछ, और जब ये फैसला होगा वो फैसले के बाद फिर वहाँ पे सरकार और शपथ वाली चीज़ें उसको मान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट ने कहा कि रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ, थम जाओ, इसमें हमें बेंच बनाने की आवश्यकता होगी, कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमें। मतलब लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस में वो चला गया, वो ठीक वैसा ही जब पिछली बार ये कूद के गए थे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक सवाल चल रहा था कि आज फैसला आएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो उसको लेकर देखिए दो तरीके की जो वहाँ पे याचिका है। एक याचिका जो सिंधे गुट की तरफ से डाला गया, उसमें 4-5 प्ली है। एक याचिका जो उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया, तो वो दोनों तो क्लब्ड है, उसकी सुनवाई अलग होगी। ये जो नया जो कल जो याचिका दायर की गई कि अचानक से लगा कि कोई लीगल लूप होल उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो उसके लिए जो किया गया था, तो उस पर आज फैसला आना था, जिसको लेकर के सवेरे सवेरे संजय राउत ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तो दबाव में काम। विधायकों के भविष्य का फैसला नहीं होगा, देश में डेमोक्रेसी के भविष्य का फैसला होगा, ये संजय राउत कह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इतना अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से इसके ऊपर हम सुनवाई करेंगे, बेंच बनाएंगे और धीरे धीरे ये चलेगा, और बाकी मसला ये अलग ढंग से इसकी सुनवाई बहुत जल्द शुरू होगी। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर 3 प्रमुख याचिका है जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, और कहीं से भी उद्धव ठाकरे को राहत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं सुबह सुबह उन्होंने विधायकों को भावुक अपील की, धन्यवाद कहा कि मुश्किल वक्त में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाला साहब के थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर बड़ी जानकारी यही आ रही है कि आज उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 सांसद ही बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।